एक कल पे मिला के था बजनी ये वीडियो सारी जी लेके ये देखें जी, ये अभी इसने गलत क्रॉसिंग की है, या कदम से आगे आया है जी। ये देखें इसकी जड़ लगाई थी और अंदाज़ा करें कितना पुदीना घर में ही फैल गया, हालांकि पानी कम देते हैं। अभी सिर्फ 3 दिन में गुर्दे की पथरी जो है वो रेजा रेजा होके निकल जाती है, गुर्दा बिल्कुल साफ हो जाता है। विलेज लाइफ मॉर्निंग, गांव में जब सुबह होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही प्यारा मंज़र होता है। हर तरफ सब्ज़ा, दरख्त, परिंदों की आवाज़ें, ये एक अल्हम्दुलिल्लाह गांव की सुबह का बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही अच्छा मंज़र होता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह गांव का बड़ा ही प्यारा माहौल, बड़ा ही प्यारा मंज़र। अपने घर की टेरेस पे मैं सुबह सुबह एक्सरसाइज के लिए आता हूँ। तो ये देखें नाजरीन, और ये देखें ऊपर ये परिंदे जा रहे हैं। और माशाल्लाह आप लोग चेक करें कि कैसे सुबह हो रही है और अभी सूरज तलू नहीं हुआ, तो परिंदे जो हैं वो अपने घरों से बस्तियों की तरफ लौट रहे हैं खाने पीने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सुबह बखैर। अल्लाह का नाम लेके सुबह का आगाज़ करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह शब बारात की रात थी, रात हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह तिलावत की है। तो ये आलम इस्लाम जहाँ पे आज शब बारात की रात थी, तो सभी ने इबादत की होंगी। इस रात इंसान के जो पिछले गुनाह हैं वो माफ़ करवाने का एक ख़ास जो है वो एक नेमत का सिलसिला होता है। जो लोग शब बारात की रात इबादत करते हैं और नवाफल अदा करते हैं और अल्लाह पाक के सरबा सुजूद होते हैं, तो अल्लाह ताला उनके पिछले सगीरा और कबीरा गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। तो ये जनाब अपने घर की टेरेस पे जो है मैं वॉक कर रहा हूँ। पहले वैसे तो मैं भी अपने घर की टेरेस पे हूँ और हवाखोरी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही अच्छा मंज़र है। ये मेरे पीछे आप लोग देख रहे होंगे कि ये पीछे मेरे चांद नज़र आ रहा है और अभी चांद छुपने को है और मगरब साइड जा रहा है। और इधर से जो है तलुए आफ्ताब का मंज़र, थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह ताला जो सूरज है वो तलू हो जाएगा। ये देखें जी, ये पीछे ये लालगी हो गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह देहात में ये मज़े होते हैं कि आप अपने घर की टेरेस पे अगर देखें तो माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा मंज़र, बड़े ही प्यारे सुबह का जो परिंदे जा रहे होते हैं अपने घोंसलों से निकल के बस्तियों की जानब लौटते हैं, क्योंकि बस्तियों में उनको जो है खाने पीने की कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। अभी यहाँ पे फल फ्रूट तो है नहीं, तो मतलब मौसम नहीं है अभी फलों का, तो इसलिए परिंदे जो हैं वो इन्हिसार करते हैं, लोगों के घरों पे छतों पे जाके बैठते हैं और फिर वो देखते हैं चूल्हों वाली तरफ, जहाँ पे चूल्हे होते हैं वहाँ पे अगर कोई खुराक का ज़रा, कोई तिनका, कोई इस तरह का कोई रह जाए तो परिंदे खा लेते हैं। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग कोशिश किया करें परिंदों को जो है अपनी छत पे आप लोग जो है वो खाना डाला करें, उनको दाने डाल दिए, या अगर चपाती है, रोटी है, नान है, तो उसके छोटे छोटे पीसेस करके वो छत पे डाल दिया करें, ताकि जो परिंदे हैं तो वो ना खुद बना सकते हैं खाना, तो ना वो जो है उनको तैयार कहीं से मिलता है। तो ये इंसान के रहम करम पे, अल्लाह ताला की रहम करम पे जो हैं ये परिंदे हैं कि अगर आप लोग थोड़ी सी मेहनत करें, कोशिश करें, परिंदों को थोड़ा सा खाना डाल दिया करें, इससे आप लोगों की मुश्किलातें हल हो जाएंगी, इससे आप लोगों के रिज़्क़ के वसाइल बढ़ेंगे, इससे आप लोगों की तंग दस्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी, परेशानियाँ, मुसीबतें, आफतें टल जाएंगी। तो ये भी एक सदका है, सदका जारिया है। किसी भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा सदका, और परिंदों को खाना डालना, परिंदों को चोगा डालना, ये उससे बड़ा सदका है, क्योंकि ये बेज़ुबान जानवर होते हैं, इनकी ज़ुबान हमें समझ नहीं आती। तो ये एक यकीन जाने नेकी है। तो आप लोग नेकी में, इस कार खैर में हिस्सा डाला करें। अभी मैं अपनी सीढ़ियों से नीचे उतर रहा हूँ
तो मैं आज का मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह ताला आज से मैं अपना कंप्लीट व्लॉग बनाऊँगा। मुझे बहुत सारे दोस्तों ने मैसेज किया है कि आप प्लीज़ अपना जो है वो कंप्लीट व्लॉग बनाया करें, आप सिर्फ सुबह का बनाते हैं। सुबह का व्लॉग बनाने का मेरा जो थोड़ा सा मतलब है वो ये है कि दिन को मेरे पास टाइम नहीं होता, मैंने क्लिनिक पे जाना होता है और अल्हम्दुलिल्लाह सारा दिन बिज़ी रहता हूँ, पेशेंट होते हैं तो फिर मेरे अपने निजी मामलात भी होते हैं। तो इसी वजह से मैं व्लॉग जो है वो सुबह के टाइम बनाता हूँ और शॉर्ट करता हूँ। लेकिन मैं इंशाल्लाह ताला आज से और कल से जो है मैं इंशाल्लाह ताला बाकायदा जो है व्लॉग बनाना शुरू करूँगा। इस तरह के अपने सारे दिन की रूटीन जो है मैं वो आप लोगों से शेयर किया करूँगा इंशाल्लाह। तो नाजरीन ये मैं आज आप लोगों को अपने घर का जो मैंने गार्डनिंग की हुई है, घर में थोड़ा सा बगीचा लगाया हुआ है। पहले बहुत ज़्यादा यहाँ पे हैवी था, मतलब यहाँ पे मोंगरे बहुत बड़े थे तो सारा सहन जो है वो बड़ा पड़ा था। अभी हमने सफाई करवाई है तो मैं आप लोगों को ग्रीन टी दिखाता हूँ, लेमन ग्रास जिसे कहते हैं, लेमन ग्रास भी दिखाता हूँ, पुदीना भी दिखाता हूँ और मेरे घर के सहन में जो जो चीज़ें मैंने लगा रखी हैं आज मैं उनका रिव्यू करवाता हूँ आप लोगों को जी। तो नाजरीन सबसे पहले ये देखें जी, ये पुदीना है, ठीक है जी, ये देखें ये पुदीना है और अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़रखेज़ हमारा इलाका कि जहाँ पे इसकी जड़ लग जाए ना तो ये बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। अभी ये देखें ये सारा पुदीना है जो हमने घर में लगाया हुआ है, ये देखें जी, ये देखें ये यहाँ पे अभी एक इसकी जड़ लगाई थी और अंदाज़ा करें कितना पुदीना घर में ही फैल गया, हालांकि पानी कम देते हैं अभी। और ये देखें जी ये घर में जो है ये माल्टे का पौधा लगाया था हमने, तो अभी ये 1 साल का होने वाला है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इसकी अच्छी ग्रोथ हो रही है। और ये देखें जिस तरह होता है मामला, ये अभी ये प्याज हमने बाहर प्याज उगाए थे तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खासे प्याज बाहर उगाए हैं, तो जो उसका बीज बच गया था वो हमने यहाँ पे घर में लगा दिया। ये आम का पौधा है और ये देखें जी ये प्याज है। और एक चीज़ और बड़ी अहम जो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ वो है जी ये देखें जी, ये है जी कुमार, इसको कुमार गंदल भी कहते हैं, इसको उर्दू में एलोवेरा जेल कहते हैं, इसको एलोवेरा कहते हैं। ये देखें ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा तादाद में हमारे पास है, हमने वायर भी लगाई हुई है और घर में तो ये खुद ब खुद ही हमने 1-2 पौधे वैसे लगाए थे, खुद ब खुद ही ये बढ़ती गई है। तो ये देखें ये इसके ऊपर ये फूल और ये देखें ये अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा ही प्यारा मंज़र। और ये देखें जी ये है जी मेरी लेमन ग्रास, ये चेक करें जी, ये मैंने कुछ यहाँ से निकाल के इसके पौधे मैंने बाहर लगवाए हैं अपनी सब्ज़ी वाली जगह पे। और ये देखें ये मैंने सिर्फ एक पौधा लगाया था, एक जड़ लगाई थी और ये देखें ये तकरीबन ये 50 के ज़्यादा पौधे एक तरफ हैं और ये देखें जी ये तकरीबन 10 हैं, ये तकरीबन 30 से ऊपर हैं। तो ये सारी ये लेमन ग्रास है। तो इसी को लेमन ग्रास को ही जो है वो ग्रीन टी बना के इसकी लेमन ग्रास को जो है वो स्टीम वाटर करके तो हॉट वाटर में इसको बनाया जाता है। और ये देखें जी ये मेरी गुड़िया है सुबह सुबह माशाल्लाह फ्रेश मूड में। और जी ये देखें ये धनिया है और ये जो बड़ा पौधा है ये पालक का है, घर में पालक काश्त की हुई थी तो हम घर में खुद ही इसका बीज बनाते हैं। तो ये जो पौधा एक बचाया है ये बीज के लिए, ये अगले साल इसको पालक को काश्त करने के लिए ये बीज जो है ये जब पक जाएगा तो इसका बीज उतार लिया जाएगा। और ये देखें जी ये धनिया है, ये देखें ये धनिया है और ये घर के सहन में ही, ये मैं भी आप लोगों को अपने घर का ये सहन दिखा रहा हूँ। ये देखें ये मैं घर में ही हूँ और ये मैं आप लोगों को अपने घर का ये जो कच्चा सहन है इसमें जो हमने चीज़ें उगा रखी हैं वो दिखा रहा हूँ। और ये देखें जी इधर गुड़िया ने ये शापर वगैरह पहनते हैं और ये देखें ये जगह तैयार की है, यहाँ पे भी अभी सब्जियाँ वगैरह उगानी है। अब ये अम्मी अबू को पता होगा यहाँ पे क्या लगाया जा रहा है, हमें तो फुर्सत ही नहीं होती इतनी। और ये देखें ये गुड़िया, ये देखें जी ये गुड़िया ने ये धनिया जो है वो तोड़ लिया है। गुड़िया क्या कर रही हो बाबा, बाबा क्या कर रही हो?
हाँ? क्या कर रही हो? नहीं मारना नहीं है, मारना नहीं है, मारना नहीं है, मारना नहीं है बाबा। गंदी बच्ची बन गई हो बाबा। अच्छा, अभी गुड़िया ने मोबाइल को मारना शुरू कर दिया। और ये देखें जी, ये हमारे घर के बिल्कुल बाहर दीवार के साथ ही जो है एक शहतूत का दरख्त है, और इस पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह परिंदे आके बैठ रहे हैं। और ऊपर देखें आप, ये परिंदे आ रहे हैं। और ये देखें जी, ये देखें ये परिंदे आ रहे हैं। और ये हमारे घर के दूसरी तरफ जो दूसरा सहन है हमारे घर का, वो वाला, तो ये देखें जी, ये इसके बाहर ये बोर्ड का दरख्त है, वो बाहर जो है वो आम का दरख्त है, वो बाहर जो है वो मौसमी का दरख्त है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सुबह का मंज़र बड़ा ही प्यारा वीआईपी माहौल होता है हमारा। तो ये देखें जी, ये देखें जी, ये हमारे घर का दूसरा सहन, ये हमारा पुराना घर डेरा है अब ये हमारा। तो ये देखें जी, यहाँ पे ये शहतूत लगा हुआ है। और वो देखें जी, ये हमारा मेन एंट्रेंस गेट है, पुराना गेट है, बहुत पुराना है, ये तकरीबन 40 साल हो गए इस गेट को। और फिर जब घर से बाहर निकले तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सोलिंग लग गई है सारी। तो बहुत ही अच्छा माहौल, बड़ा ही अच्छा। और ये देखें जी, ये हमने सरसों लगाई हुई है, ये सरसों है। और ये देखें जी, ये मेरे कज़न लोगों ने, ये मेरे चाचू लोगों ने, ये देखें जी ये पौधे लगाए हैं। ये लीमू है, वो माल्टा है, ये मौसमी है, और वो फूल लगाए हैं गुलाब के। और ये देखें जी बाहर कितना अच्छा माहौल, ये चेक करें, ये ज़मीन तैयार हो गई है, इधर आम का बाग लगना है। वो सामने आप लोगों को जहाँ से सूरज तुलू होना है वहाँ पे ये नहर नज़र आ रही होगी, वो देखें जी ये नहर है। और इस तरफ गुड़िया बाबा गिर जाएगी तू, इधर आ जाओ, आगे ना जाना, खाल में गिर जाओगी। और वो सामने ये दूसरी बस्ती है, ये मेरी फूफो लोगों की बस्ती है। और यहाँ पे इसी तरह है, मतलब जिनकी ज़मीनें जहाँ पे हैं उन्होंने वहीं पे 2-3 घर बना लिए। तो ये मतलब विलेज जिसको कहते हैं ना, प्योर विलेज लाइफ यही है जो अल्हम्दुलिल्लाह हम गुजार रहे हैं। नाजरीन, आज की अच्छी बात ये कि आप लोग अपने घर की छतों पे परिंदों के लिए खाना डाला करें। आप लोग जो अगर देखें आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो जो खाना बच जाए, जो सालन बच जाए, जो चावल या रोटी के जो ज़रात बच जाएं, वो छत पे फेंक दिया करें ताकि वो परिंदे खा सकें और वो आप लोगों के लिए दुआ कर सकें। आपको इसका अजर दुनिया में भी और आखिरत में भी मिलेगा। और नाजरीन, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ गुर्दे की पथरी का सबसे आखिरी इलाज। यकीन जाने गुर्दे की पथरी चाहे जितनी भी पुरानी है, जितना पुराना मसला है गुर्दे का, दोनों गुर्दों में पथरियाँ हैं, इलाज करवा के थक गए हैं, तो ऐसा नुस्खा बताने जा रहा हूँ। यकीन जाने ये हर घर में आप ये नुस्खा कर सकते हैं। ये घरेलू टोटका है। गुर्दे की पथरी 3 दिन के अंदर, सिर्फ 3 दिन में गुर्दे की पथरी जो है वो रेजा रेजा होके निकल जाती है, गुर्दा बिल्कुल साफ हो जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर गुर्दे के नेफ्रॉन कम है और गुर्दा जो है वो डैमेज हो रहा है, उसमें इन्फेक्शन है, तो वो भी ठीक हो जाता है। तो नुस्खा क्या है, आपने लेने हैं लीमू ले लें, उसका रस निकालें, आधा कप जो है वो लीमू का रस निकाल लें। और उसके अंदर आप एक अंडा जो है वो आप मिक्स कर लें, उसको अच्छी तरीके से फेंट लें, तो वो दवाई तैयार हो गई है। सुबह खाली पेट ये काम करना है, इसको ताज़ा बना के उसी टाइम इसको पी लेना है। जब आप सुबह खाली पेट इसको पी लेंगे तो उसके बाद आपने शाम तक, मगरिब होने तक आपने खाना नहीं खाना, कोई चीज़ खानी नहीं है। आपने सिर्फ पानी पीना है या गाय और भैंस की लस्सी पीनी है। यकीन जाने गुर्दे की पथरी का ये सबसे आखिरी इलाज है। अगर ये अमल आप 3 दिन कर लें तो गुर्दों की पथरियाँ रेजा रेजा होकर निकल जाएंगी और गुर्दे साफ हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये गुर्दे की पथरी का सबसे आखिरी और मुजरब इलाज है। तो ये मैंने आप लोगों को घरेलू टोटका बता दिया है। घर के सहन में बैठ के सुबह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी प्यारी धूप, अभी
ये जो सुबह की धूप होती है इसमें विटामिन डी और विटामिन सी, ये विटामिन डी बहुत ज़्यादा होता है इसमें। और अल्हम्दुलिल्लाह ये गट हेल्थ के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, स्किन के लिए जो सुबह की फ्रेश धूप होती है ये बहुत अच्छी होती है। तो अपने घर के सहन में बैठ के ग्रीन टी के मज़े ले रहे हैं और धूप में सामने बैठे हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सुबह ग्रीन टी पहले होती है, नाश्ता फिर मैंने हल्का फुल्का बाद में करना होता है। जी तो नाजरीन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नाश्ता कर लिया, तैयारी कर ली। अभी मैं रेडी हो चुका हूँ क्लिनिक के लिए। तो आज मैं बाइक पे जा रहा हूँ क्लिनिक पे, आज गाड़ी पे नहीं जा रहा। तो हमारा देही इलाका है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा इलाका है हमारे मुनासबत के लिहाज से। तो क्लिनिक के लिए मेरी तैयारी कंप्लीट हो गई है। तो आज का मैं कोशिश करूँगा, आज मैं दिन के जितने व्लॉग हैं इंशाल्लाह ताला दिन को मैं अपना व्लॉग आज जारी रखूँगा। और आज मैं आप लोगों को अपने क्लिनिक जी तो नाजरीन तैयारी मैंने कर ली है। अभी मैं निकल रहा हूँ अपनी क्लिनिक के लिए। और ये मैंने पहना हुआ है बैग, ये मेरा हैंडी बैग है इसलिए क्योंकि इसमें मेरा लैपटॉप और वाईफाई वाला वो डिवाइस और इसके साथ मेरा माइक और ये मेरी सेल्फी स्टिक होती है जो कि मैं इसमें डाल लेता हूँ। तो अभी मैं अपनी बाइक पे बैठ गया हूँ। तो अभी बाइक पे बैठ गया हूँ तो इंशाल्लाह ताला अभी यहाँ से निकलूँगा और 5 मिनट का सफ़र है मेरा। तो मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई जो है पहले ही बिज़ी होता है, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इतनी सपोर्ट करें कि मेरे पास टाइम ना हो। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी एक ख़ास इनकम जो है मैं बेवा, यतीम, बेरोज़गार और जो मेरे वो भाई जो सफ़ेद पोश हैं उनकी हेल्प के लिए मैं करता हूँ। तो मेरी अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो समझ लें आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, बल्कि आप लोग जो हैं वो आवाम की, गुरबा की और मसाकीन, यतीम, बेवा औरतों की आप लोग हेल्प कर रहे हैं। तो थोड़ा सा टाइम मेरे पास था तो मैं अभी निकल रहा हूँ भाई। शेव करवानी है, तबीयत ज़रा मेरी बिज़ी होने की वजह से अपसेट हो जाता हूँ, तो भी मैं जाके शेव करवाऊँगा। और आज मैं आप लोगों को एक बड़ी ख़ास चीज़ बताने वाला हूँ कि शेव करवाते वक्त जो चीज़ें अहम होती हैं, जो आम लोग नहीं करते, जो आम लोगों को समझ नहीं आती है, वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि शेव करवाते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। लोग किस तरह एड्स, हेपेटाइटिस और तशन्नुज आशिक जैसी जो हमारी मतलब मुस्तदी अमराज हैं उनमें किस तरह लोग मुब्तला हो जाते हैं। तो अपने आप को इन बीमारियों से महफूज करने के लिए और अपनी सेहत के ख्याल के लिए यकीन जाने जो मैं नाइफ से शेव करवाता हूँ उसमें कौन कौन सी एहतियातें ज़रूरी होती हैं, ये मैं आज आप लोगों को क्लियर करवाऊँगा इंशाल्लाह। मैं जा रहा हूँ अभी हमाम पे शेव करवाने के लिए, तो मैं आप लोगों को चेक करवाऊँगा अपने शहर का रिव्यू। तो ये जिस तरह मेरा सिटी है जी, ये सिटी मेंशन नहीं करूँगा, उसमें कुछ मसाइल होते हैं। मेरे जो दूसरा चैनल है ना डॉक्टर बाबर रेहान ऑफिशियल वाला, उस पर मेरे माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, बहुत ज़्यादा मेरे 42,000 फॉलोअर हैं। तो उसमें मेंशन हो जाता है, फिर लोग आके ना वो तंग करते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये जी मेरा शहर है। तो ये देखें जी रश है इस टाइम, हर कोई सब्जियां वगैरह लेके। ये देखें जी ये अभी कितने गलत क्रॉसिंग की है, यकदम से आगे आया है। तो ये जी ये देखें ये जी रोड बन रहा है नया। ये सारी डिवर्शन है भाई।
जी तो नाजरीन हम पहुंच चुके हैं हमाम पे। अभी मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा वो भाई जिनसे मैं यहाँ पे मतलब शेव वगैरह करवाता हूँ। ये हैं जी हमारे दोस्त अरबी भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी, ठीक हैं। ये हैं जी अंसर भाई। तो मैं मोस्टली ये जी छोटे इरडू बिरडू चिरडू हैं। तो अभी मैं एक कल पे मिला के जा बजनी है वीडियो सारी जी। जी तो नाजरीन सबसे पहली जो चंद एक अहम चीजें हैं वो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। शेव करवाते वक्त आप लोगों को किन चीजों का ख्याल रखना है। ये पंखा बंद करो जरा, आवाज करना सही नहीं। सबसे अहम चीजें हैं जो वो ये है कि आपने जो ऊपर कपड़ा लगवाना है, शेव करते वक्त कपड़ा या टॉवल का इस्तेमाल करना है। आप ये यकीन कर लें कि वो धुला हुआ हो और किसी दूसरे पर्सन का यूज ना हो। अगर किसी दूसरे पर्सन का यूज है तो फिर आपने क्या करना है, आपने उसके ऊपर टिश्यू लगवाना है। टिश्यू क्यों लगवाना है कि जब शेव करने वाला भाई शेव कर रहा होता है तो वो बार बार उस तरह को या सेफ्टी को टॉवल के ऊपर लगाते हैं। उसका क्या होता है, एक इंसान के जो जरासीम होते हैं वो टॉवल पे पहले लगे होते हैं, वो दोबारा जो है दूसरे को लग जाते हैं। एड्स, हेपेटाइटिस जैसी गंदी अमराज इसी वजह से फैलती हैं। तो आपने टॉवल के ऊपर या कपड़े के ऊपर टिश्यू लगवाना है, और जो कटोरी होती है जिसमें वो वेस्ट रखते हैं उसमें भी आपने टिश्यू लगवाना है। और आपने उस तरह को पहले जो है किसी टिंचर से, सिपरेट से, इनके पास वैसे डिटॉल होता है तो डिटॉल से उसको साफ करवाना है और 7 o'clock से आपने शेव करवानी है। मेरी ये रूटीन रही है शुरू से। मैं चाहे मुल्तान में था, मैं जहां भी था, तो मैंने ऐसे ही अपनी शेप बनवाई है। तो अभी ये स्टार्ट होगा और मैं आपको एक दफा दोबारा वीडियो बना के दिखाऊंगा जी। तो नाजरीन ये देखें, इस तरह डिटॉल से या किसी अच्छे एंटीसेप्टिक से आपने पहले उस तरह को धुलवा लेना है, उस तरह साफ करवा लेना है। और इस तरह आपने यहाँ पे टिश्यू लगवाना है जिसके ऊपर उस तरह को साफ किया जा सके। टिश्यू जो है वो आपने टॉवल के ऊपर हर सूरत लगवाना, उसका फायदा होता है। और ये जो कटोरी होती है जिसके ऊपर ब्लेड को साफ किया जाता है उसके ऊपर भी आपने डिस्पोजेबल टिश्यू लगाना है जी। तो नाजरीन शेव मैंने बनवा ली है, मूछें ज़रा बड़ी हो गई थी, मूछें छोटी करवाई हैं जी। तो नाजरीन मैं घर पहुंचा हूँ, गुड़िया मेरी पहले से इंतज़ार में थी। तो मैं जब घर आता हूँ तो अपनी लाडो के लिए चीज़ें लेके आता हूँ, लेस, जूस, जो मेरा बच्चा शौक से खाता है। तो ये पहले इंतज़ार में होती है कि पापा कब आएंगे। तो आज मैं ज़रा लेट हो गया, पेशेंट थे, फिर मैंने ज़रा शेव करवानी थी, एक से दूसरे दिन शेव करवानी होती है। अभी घर पहुँचा ही हूँ कि बस लाडो मुझे चिंबड़ गई है। तो नाज़रीन इंशाल्लाह ताला कल फिर एक नए व्लॉग के साथ। तो मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरे वो व्यूअर्स जिन्होंने मुझे पहले डॉक्टर बाबर रेहान ऑफिशियल पे सब्सक्राइब किया हुआ है, तो उनसे मेरी ये गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो कर लें और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब मुँह को खोल लिया है, बंद करो मुँह, बंद करो, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। चलें जी, जज़ाकल्लाह।